अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। तो नए माली साल 2024-25 के लिए सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध काबीना के इजलास में पहले बजट की मंजूरी ली जाएगी। बजट का हजम 3,300 अरब रुपए से जायद रखा गया। कराची की 11 मेगा मंसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान है। विफाक और पंजाब के बाद सिंध भी बजट पेश करने के लिए तैयार। नए माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध का मजमूई बजट का तखमीना 3300 अरब रुपए रखा गया है। गैर तरक्याती बजट के लिए 1900 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 728 रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़ दी गई। मुलाजमीन की पेंशन के लिए 260 अरब से जायद रकम मुख्तिस। सिंध के तरक्याती बजट का कुल हजम 959 अरब रुपए से जायद होगा। कराची के 11 मेगा मंसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ मुख्तिस किए जाने का इम्कान है। महकमा तालीम की 875 स्कीमों के लिए 32 अरब 16 करोड़ रुपए, महकमा सेहत की 210 तरक्याती स्कीमों के लिए 18 अरब रुपए, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 470 स्कीमों के लिए 24 अरब मुख्तिस करने की तजवीज़ दे दी गई। जराये के मुताबिक सिंध के बजट में कोई भी नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं होगी। 4249 तरक्याती स्कीमों के लिए 300 अरब से जायद रकम, सूबाई और जिले तरक्याती स्कीमों के लिए 550 अरब से जायद रकम मुख्तिस करने की तजवीज़ है। सिंध हुकूमत ने 12 साल के बाद शेड्यूल रेट्स को रिवाइज कर दिया। सैलाब से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 10 अरब मुख्तिस करने की तजवीज़ दी गई है। माली साल 2024-25 के लिए पंजाब का 5446 अरब रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% का इजाफा। कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़ की गई। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में दावा किया था कि हुकूमती अखराजात में खातिर ख्वाह कमी ला रहे हैं। किसानों के लिए 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम करेंगे। फ्री तरक्याती बजट पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। हुकूमती हुजम और अखराजात में खातिर ख्वाह और गरीब शहरी पर बोझ डाले बगैर सूबाई महसूलात में इजाफा भी कर रहे हैं। किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम कर रहे हैं। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुकम्मल सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम कर रहे हैं। अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि 5 साल शोर ही करते रहोगे। हम पंजाब को बेहतरीन सूबा बनाकर दिखाएंगे। बजट पेश करने के दौरान मुश्तबा शुजाउर रहमान की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, आज पंजाब में कोई करब बुजदार नहीं है। आज पंजाब की बेटी पंजाब की खिदमत कर रही है। इनको ये बताना चाहूंगा, ये जो शोर कर रही है अपोजिशन, पंजाब के 13 करोड़ लोगों को पता चले कि ये अपोजिशन तरक्की करता पंजाब नहीं देख सकती। और मैं पंजाब के अवाम की तरफ से इस अपोजिशन को कह देना चाहता हूं, तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे और हम 5 साल में इंशाअल्लाह ताला इस पंजाब को जो है पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा तुम्हें बना के दिखाएंगे। आज पंजाब में कोई करप्ट बुजदार नहीं। आज पंजाब की बेटी, पंजाब की आवाज, पाकिस्तान की आवाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत कर रही है। हुकूमत पंजाब ने टैक्स फ्री बजट पेश करके अवाम का दिल जीत लिया। 5466 अरब रुपए के बजट पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अवाम ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करके मुस्तकबिल के लिए भी रिलीफ की उम्मीद जाहिर कर दी।
बहुत अच्छा इकदाम है। 100 यूनिट तक तो आवाम को देंगे, रिलीफ देंगे। मरीम नवाज का शुक्रिया जी, ये इनका एक अच्छा इकदाम है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा गरीबों के लिए। हम मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सोलर सिस्टम हमें फ्री दिया है। मरीम नवाज साहब आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है, जो 100 यूनिट का बाप पैसे मंजूर कराया है, वो हमको बहुत अच्छा लगा। मरीम नवाज साहिबा ने, जो हमारी वजीर आला, उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया कि मोबाइल हॉस्पिटल देने जा रही हैं। इससे बहुत गरीबों का फायदा होगा। ये बिल्कुल अच्छा किया है, हम गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा रिलीफ है, क्योंकि आज के दौर में जितनी महंगाई है, जितने बिल आ रहे हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे गरीब आवाम। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मरीम नवाज का, जो उन्होंने इतना बेनिफिट दिया है गरीब आवाम के लिए। मरीम नवाज साहबा ने यानी कि जो 1 से 16 ग्रेड तक की तनख्वाहें 25% बढ़ाई हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मरीम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करना है, इन्हें बहुत अच्छा बजट पेश किया है और मुलाजमों की पेंशन से इजाफा किया है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मरीम नवाज शरीफ साहबा का, जिन्होंने टैक्स फ्री बजट पेश किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी मम्मा और मेरी पापा के तनख्वाह में इजाफा हो गया। हम होटल में जाकर खाना खाएंगे। मरियम साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट में वज़ीर आला पंजाब की 77 स्कीमों के लिए रकम मख्तस की गई है। कैंसर अस्पताल की 1 साल में OPD शुरू की जाएगी। सोशल सेक्टर के लिए 2 अरब मख्तस किए गए हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सहाफ़ियों के लिए 1 अरब का हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। हत्ता की इज्जत बिल से असल सहाफ़ियों को ख़तरा नहीं। जो डॉलर कमाते हैं, हत्ता की इज्जत करते हैं, उनको इशू होगा। ITCT हो, वो कैंसर हॉस्पिटल है, वो दिल का हॉस्पिटल है, वो दस्तक प्रोग्राम है, मतलब नेम इट के 77 इनिशिएटिव्स जो हैं उनको किया गया। और ये भी पाकिस्तान की शायद पूरी जो महकमा ख़जाना की हिस्ट्री होती है, उसमें पहली दफ़ा है कि तमाम इनिशिएटिव्स के लिए ना सिर्फ रकम मुख्तस की गई है, बल्कि वो रकम अभी भी मौजूद है। 280 अरब रुपया सोशल सेक्टर को दिया गया है कि एक अथॉरिटी जो है, वो रेगुलेशन अथॉरिटी, एक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसका ऐलान किया गया है। वो बहुत जल्द अब जो है वो वजूद में आ जाएगी। किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी को आज तक ना हद तक इज्जत का कोई कानून पहले किसी ने डैमेज किया, ना आज कर पाएगा। जिनको हद तक करके खुशी महसूस होती है या जो डॉलर कमाना चाहते हैं, उनकी स्टोरी अलग और उनका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नॉन फाइलर्स की इख्तिरा खत्म कर रहे हैं। इन पर 2-4% टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा। हम इसे 45% तक ले गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा माह से रिटेलर और होल सेलर पर टैक्स का इतलाक होगा। पेट्रोलियम लीवीज़ को बदतदरीज बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है, जिसको प्लग करना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जारी हैं। बजट पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। 2-3 महीनों में कुछ वजारतें बंद कर देंगे। पॉलिसी रेट बदतदरीज नीचे आएगा। कि देखिए, इसमें एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी, उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली, वो भी उसी तरह बरकरार है। एज यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। ये जो नंबर जो है, ये मजमूई तौर पे एक बड़ा नंबर नज़र आता है। इतना बड़ा इसमें जो है बर्डन वो नहीं है। जहाँ तक PDL का ताल्लुक है, 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम उस तरीके से उसको मॉनिटर करेंगे। IMF का जैसे आपको इल्म है कि वो मिशन यहाँ से होकर गया है, उसके बाद सारी वर्चुअल डिस्कशन उनके साथ चल रही है। अदर देन द फैक्ट कि अभी तक जो हमारी बात हुई है वो मुनासिब सिमत में जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जरदारी हाउस में 1.5 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट से मुताल्लिक मज़ाकरात पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो से ANP रहनुमा समर हारून बलोर ने भी मुलाकात की। समर हारून बलोर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 1.5 लाख टन फासिल चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। कीमत बढ़ने की सूरत में चीनी की एक्सपोर्ट रोक दी जाएगी। इजलास में फैसला।
PSO समेत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के वाजिबात की अदायगी के लिए 9 अरब रुपए जारी करने की तजवीज़ की भी मंजूरी दे दी। पास्को के बकाया इजात के लिए 6 अरब 59 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर। कमेटी ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी है। दूध गरीब आवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गया। पैदावारी लागत में कमी के बावजूद फी लीटर दूध 20 रुपये महंगा कर दिया गया। डेयरी फार्म्स और होलसेल्स ने कमिश्नर कराची को दूध की कीमत में इजाफे पर राजी कर लिया। 20 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 220 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6113 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में शॉर्टफॉल के बायस 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली की तलब 27,700 मेगावाट है, जबकि बिजली की पैदावार 20,587 मेगावाट है। सेनेट में कायमा कमेटियों की तकसीम पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात बरकरार। PTI वफ़द की कायदे ऐवान से आज तयशुदा मुलाकात ना हो सकी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर अली जफ़र का कायदे ऐवान इसाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट कायमा कमेटियों के बारे में मुशावरत। कायदे ऐवान की PTI को मर्जी की कमेटियाँ देने से माजरत। PTI को कानून और इंसाफ, खारजा, खजाना में से कोई कमेटी ना मिल सकी। सिर्फ दाखिला की सेनेट कायमा कमेटी दी गई। मर्जी की कमेटियों में इत्तेफाक़ी राय ना होने पर मुज़ाकराती अमल रुक गया। हुकूमती जमातों की जानिब से सेनेट की मुताबिक कायमा कमेटियों के फैसले कर लिए गए। अली जफ़र ने शिकवा किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कमेटियाँ खुद से ही तकसीम कर ली। PTI को एहतसाब वाली कमेटियाँ नहीं दी गईं। खबर शामिल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से, जहां बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमात मुंतकिल करने की 11 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने की। अदालत ने हर दरख्वास्त पर 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया और दरख्वास्तें वापस लेने की प्रोसिक्यूटर जनरल की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, तो फिर इंसाफ की तवक्को क्यों नहीं? अगर जेल में भी खतरा है तो आप आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों पर एतमाद नहीं, क्या चाहते हैं। पंजाब में मुख्तलिफ हादसा व वाक़यात, बच्चे समेत 3 अफराद जा बहाक, 5 जख्मी हो गए। आरिफ वाला किनाल रोड के करीब कार ट्रेन की जद में आने से बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 3 खवातीन शदीद जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ओकाड़ा कैनाल रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कार का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। उधर मंडी बहाउद्दीन में तेज हवाओं के बायस मकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। 2 बच्चे मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गए। दीपालपुर में भी बस और मजदा में तसादुम हुआ। एक शख्स चल बसा, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में डकैती की वारदात में DSP का बेटा मुलव्विस निकला। ABCC अफसर के मुताबिक DSP के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कराची में पुलिस मोबाइल में सवार सादा लिबास अफराद की लूट मार की वीडियो वायरल हुई थी। वारदात गुलशन इकबाल के इलाके में वाक़े पान की दुकान में अंजाम दी गई। तफसीलात जानिए खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। बाप कानून का मुहाफिज, बेटा लुटेरा निकला। जराइम पेशा अफराद के अंदाज में दीदा दिलेरी से वारदात की। 12 जून को अपने साथियों के हमरा पान की दुकान में लूट मार की। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तहकीकात में इब्तिदाई तौर पर DSP का बेटा मुलव्विस निकला। मोबाइल में सवार एहलकार पान का काउंटर फलांकर दुकान में दाखिल हुआ और लूट मार की। दुकानदार के मुताबिक मुलजिमान 50,000 रुपए मालियत के मुख्तलिफ इकसाम के सिगरेट और 15,000 रुपए ले उड़े। 5 स्टार पान शॉप में डकैती की ये पहली वारदात नहीं है। सादा लिबास एहलकार ऐसे ही एक वारदात 2 जून को भी कर चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। TTP से ताल्लुक रखने वाले अहम दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम शूरा का मेंबर था।
बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बड़ा ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में टीटीपी के मराकज कायम करने की कोशिश को खाक में मिला डाला। इंटेलिजेंस पर मबनी कामयाब ऑपरेशन में कई खतरनाक दहशतगर्दों को काबू किया गया। पकड़े जाने वालों में टीटीपी खवारिज की शुरा का इंतहाई खतरनाक और मतलूब जंगजू भी शामिल है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। पकड़े गए जंगजू मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश के दौरान मुल्क में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्दों के गठजोड़ के बारे में अहम राज अफशा होने की तवक्को है। अस्करी जराये का कहना है कि कामयाब IBOs के जरिए हाई वैल्यू अहदाफ को हिरासत में लेना और उनके मजमूम मकासद को नाकाम बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत और रियासत के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। गाय का दूध इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। दूध के फवाइद तो आप सभी जानते हैं। बाजार में मिलने वाला खुला दूध इंसानी सेहत के लिए कितना महफूज और किन मराहिल से गुजरता है, कहीं ये दूध हमारे लिए मुज़र सेहत तो नहीं। आज हम इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। देखिए इस मौजू पर ये रिपोर्ट। दूध एक अहम ग़िज़ा है जो नशोनुमा के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है। पाकिस्तान में खुले दूध की मुनासिब तरीके से हैंडलिंग ना होने, ज़ख़ीरा और तरसील का नाकिस निज़ाम खुले दूध के मेयारी और सेहत बख्श होने पर कई सवालात को जन्म देता है। यही वजह है कि आलूदा खुले दूध का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर संगीन नताइज का बाइस बनता है। दूध हर घर और हर फर्द की ज़रूरत है। अगर ये दूध ही गंदा, मिलावटशुदा और मुज़र सेहत केमिकल से आलूदा हो तो ये दूध इंसानी सेहत पर कलीलुल मुद्दती और तवीलुल मुद्दती असरात मुरतब करता है। पहले बात कर लेते हैं उन असरात की जो गंदगी और मिलावटशुदा आलूदा दूध के इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर होते हैं। उनमें सरफहरिस्त हैं फूड बॉर्न डिजीज़, यानी वो बीमारियां जो नाकिस खुराक की वजह से पैदा होती हैं, जैसे पेट में दर्द, डायरिया, उल्टियां, गैस्ट्रो, आंतों की सोजिश और इन जैसी मुतादिद बीमारियां जो हमारे मुआशरे में आम हैं। लेकिन हमारा ध्यान तक नहीं जाता कि ये बीमारियां आलूदा दूध के इस्तेमाल से हो सकती हैं, क्योंकि इन बीमारियों का कनेक्शन आलूदा दूध से भी होता है और दूध हर घर में इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब खुले दूध में मुख्तलिफ केमिकल्स की आमेजिश की जाती है तो इन खतरनाक केमिकल्स की वजह से दूध पीने वाले अफराद में एलर्जिक रद्द-ए-अमल मुतहरिक हो सकता है और जिस्म पर दाने, खारिश और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात पैदा हो सकती हैं। और ये तमाम ही बीमारियां हमारे यहाँ आम हैं, मगर हम सोचते भी नहीं कि इन बीमारियों की एक वजह खुला दूध भी है। दूध इंसानों में बढ़ती उम्र के असरात और याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है, लेकिन दूध में मुज़हिर और ख़तरनाक केमिकल्स की मिलावट दिमागी बीमारियों का सबब भी बन सकती है, जिनमें अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियां शामिल हैं। खालिस दूध हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम ग़िज़ा है, जिसका साफ और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बाड़े से लेकर सार्फिन तक पहुँचना नहायत ज़रूरी है। तभी हम दूध और उसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लेशियर्स पिघलने के मसाइल पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सफारतकारों, मुहक्किकीन, माहिरीन तालीम, थिंक टैंक्स, माहौलियात माहिरीन, मीडिया और अवाम उन्नास ने शिरकत की। पेरिस से देखिए बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली अशफाक की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और लॉक हार्डी एक्सप्लोरर के ताउन से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर्स पिघलने जैसे मसाइल पर गुफ्तगू की गई। तकरीब की मेज़बानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और लॉक हार्डी एक्सप्लोरर माहिर माहौलियात, फिल्म साज और कारोबारी शख्सियत ने की। इस मौके पर मौसमियाती माहिर वैलरी मैसन डेलमॉट, बर्फानी चट्टानों के माहिरीन समेत दीगर ने सैर हासिल गुफ्तगू की। पाकिस्तान में आपने देखा कि 2022 में एक मेगा फ्लड की सिचुएशन थी जो कि क्लाइमेट चेंज से लिंक थी इन अ वे। इसको हमने हाईलाइट किया। एक ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, उसके बाद एक पैनल डिस्कशन थी जिसमें फ्रांस के जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो टॉप ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, वो इस पैनल का पार्ट थे। पाकिस्तान की क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं, इस हवाले से ऐसे इवेंट होने चाहिए और तब्दीली में यानी कि मालूमात होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि इस पर हमारी पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट हो सकता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में क्या इफेक्ट हो सकता है। शुरका ने बुलंदोबाला पहाड़ों और 7000 से ज़ायद ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर तजावीज़ पेश की। We need to work together with different actors on a local level and also on an international level, in the private sector and the public sector, to
try to really understand the gravity that this issue has on our well-being and the well-being of the planet. आज मैं APTH की डेलीगेशन के साथ यूनेस्को आई हूँ क्योंकि आज जिस पॉइंट पे फोकस किया गया था वो हमारे पहाड़ों की मिल्टिंग पे है, और अगर हमने कुछ ना किया तो जो 2022 में हुआ और उससे पहले 2010 में हुआ वो दोबारा होता रहेगा। लेकिन हमने इस पर रिएक्ट करना है। प्रिवेंशन अवेयरनेस इज़ द मस्ट, क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को कल एक सुकून वाली दुनिया छोड़ के देना चाहते हैं तो हमें आज से ही कदम उठाना होगा। तकरीब का मकसद आलमी मौसमियाती बहरान, आबादी और माहौलियाती निज़ाम पर इसके असरात और चैलेंजों से निपटने के लिए इक़दामात तजवीज़ किए गए। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में ईद उल अज़हा के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए वीडियो लिंक मीटिंग का इनेकाद किया गया। शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कहना था कि कुर्बानी की खालें सिर्फ हुकूमत पंजाब से इजाज़तनामा हासिल करने वाली तंजीमें ही जमा कर सकती हैं। किसी भी कलदन तंजीम को खाले इकट्ठी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। ज़िला भर में 7 मवेशी मंडियों पर 250 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकारों को तैनात किया गया है, जिसकी निगरानी सर्कल अफसरान खुद कर रहे हैं। DPO ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि खानपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाली रकम में ख़वातीन को सख्त दुश्वारी का सामना है। सिर्फ एक डिवाइस काम कर रही है, जिसके बायस मुस्तहिकीन को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नईम से। जी नईम, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह खानपुर में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम की तरसील तो जारी है, लेकिन खवातीन की बेतौकीरी हो रही है। ना ही इंतजामिया की जनब से कोई छाँव का बंदोबस्त किया गया और ना ही ठंडे पानी का एहतमाम किया गया। यहाँ पर जो खवातीन है दर बदर फिर है। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितने दिन से आ रही हैं यहाँ पे? मैं 8 दिन से आ रही हूँ। 8 दिन हो गए हैं, मुझे भाग भाग के हम थक गए हैं। कभी यहाँ गिरते हैं, कभी वहाँ गिरते हैं, मानते नहीं है। बस कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो सिफारिश पे कार्ड लिए जा रही है पैसे, हम बोल बोल के थक जाते हैं। ईमान इनका खत्म हो गया है। आप क्या कहेंगे अम्मा? 8 दिन हो गया हमें यहाँ आते हुए, कभी उस गेट पे, कभी उस तरफ, कभी उधर लाइन लगाओ, हमारी कोई नहीं सुनता। हमारी सिर्फ एक ही हुकूमत से फरियाद है कि हमारी गरीबों की मदद करें। अगर नहीं डिवाइस चलती तो हमारे अकाउंट में पैसे डलवा दें। हाँ जी, आपने मुस्तहक खवातीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि कई रोज से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिवाइस चल रही है जिसकी वजह से हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो यहाँ की खवातीन ने और अब आपको बताएं कि पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू ऑपरेशन। 13 जून को वादी कोलांज से ताल्लुक रखने वाले अफराद को M8 पर हादसा पेश आया था। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मुतादिद अफराद को मामूली चोटें आई थीं। पाक फौज के जवान ने मौके पर पहुंचकर मुतासरीन को बर वक्त भी इमदाद फराहम की। गाड़ी को रिकवर करके ट्रैफिक को मुकम्मल फॉल कर दिया गया। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से और आपको बताएं T20 वर्ल्ड कप के 29वें मैच में अफगानिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पापुआ न्यू गिनी ने पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान को जीत के लिए 96 रन का हदफ दिया था। अफगान टीम ने 16वें ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। सऊदी वजारत सेहत के आला ओहदेदार मुशायर मुक़द्दसा में दौरान ड्यूटी इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला अल हारसी मिना में हुज्जात कराम से खिदमत पर मामूर थे। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर फहादुल जलाल ने मरहूम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। अब्दुल्ला अल हारसी ने वजारत सेहत में हमेशा अहम किरदार निभाया। G7 ममालिक के रूस के मुंजमिन असासों से हासिल होने वाले सूद से यूक्रेन को $50 अरब कर्ज देने की मंजूरी। यूक्रेन को कर्ज देने का मुआहदा इटली में जारी G7 इजलास के पहले रोज़ हुआ। इजलास में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी शरीक हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को कर्ज रूस के मुंजमद असासों से हासिल होने वाले सूद की रकम से दिया जाएगा। उन असासों को 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मुंजमद कर दिया गया था। दूसरी जानिब रूस की वार्निंग तर्जुमान रूसी वजारत ख़ारजा कहते हैं मगरब का रूस के मुंजमद असासों से हासिल होने वाली आमदनी लेना जुर्म होगा। यूरोप को नताइज भुगतना पड़ेंगे।
और अब आपको बताएं कि हज 2024 की अदायगी की तैयारियां मुकम्मल। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करके मिना की जानिब रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वुकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। आपको बता रहे हैं हज 2024 की अदायगी की तैयारियां मुकम्मल। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते मिना की जानिब रवाना, जबकि हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। शहरियों का कहना है कि मवेशी मंडी में जानवर दुगनी कीमतों पर मिल रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से, जो इस वक्त शहरी के साथ मौजूद हैं। जी राव, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए शहरी कसीर तादाद में जो है यहाँ पर मंडी में आए हुए हैं और बकरों की ख़रीदारी जो है यहाँ पर की जा रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, शहरी से बात करेंगे। शहरियों का कहना यह है कि इस वक्त जो है गुंजाइश से जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बजट में नहीं आ रहे। जी क्या बताएँगे आप इस हवाले से? हाँ जी, इस दफ़ा जो है मंडी एक तो काफ़ी लेट लगी है, ठीक है जी। तो मंडी को तकरीबन 4 से 10 दिन के बाद जो है 10 दिन में लग जाना चाहिए था। तो एक तो मंडी लेट लगी है, उसके बाद जो है जो रेट्स हैं उस हिसाब से जानवर नहीं दे रही है मंडी वाले ना। तो जो 50 का जानवर है उसके 70 मांग रहे हैं, 30 का जानवर है उसके 45 से 50 डिमांड आगाह कर रहे थे आपका। कसूर की मवेशी मंडी में जहां खूबसूरत जानवर लाए जा रहे हैं, मंडी में नशीली आंखों वाले शेरों की धूम है, लेकिन शेरों के अच्छे दाम ना लगने पर मालिक परेशान है। आसिफ जावेद से मजीद तफसीलात जानते हैं। आसिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कसूर की मवेशी मंडी के अंदर भी खूबसूरत जानवर लाए जा चुके हैं और मेरे साथ यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद है। इनका एक जानवर है जिसका नाम इन्होंने शेरू रखा हुआ है। इस जानवर की मंडी में धुमे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। शेरू की इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं, इसको इन्होंने क्या खिलाया? जी क्या कहना चाहेंगे? इन्हों जी माज का दुध पिया रहे हैं, दुध नाल पालिया, मुरब्बा खुआ रहे हैं, बड़ा मेहनत की। इनकी कीमत हैगी 6-6.5 लाख रुपया कीमत है। कसूर आई मंडी च आया खड़ा, मंडी समान आया सादक जो हम बोलना पिया। जैसा कि व्यापारी का ये कहना है कि इसकी हम लोगों ने जो कीमत है 6.5 लाख रुपए रखी है, लेकिन जो खरीदार है इसकी कीमत देने के लिए तैयार नहीं है खरीदार। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।